हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। देखिए, जो सेल है ना, सेल एक तो आपने सुना होगा, जो सेल है वो घड़ी में, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में डलता है ना। हम उस सेल की बात नहीं कर रहे, वो केमिकल सेल होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है, राइट। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कोशिका की बात कर रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक है। इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, राइट, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं वो एक्चुअली में बनी होती है सेल की, ठीक है। अब सेल क्या है, कोशिका क्या है, इसको समझने के लिए 1 सेकेंड। कोशिका को समझने के लिए हमें एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अभी जैसे घर होता है, बिल्डिंग बनाते हैं हम बड़ी बड़ी, ठीक है। कैसे बनाते हैं? सबसे छोटी इकाई क्या लगती है? ईंट लगती है, यानी कि ब्रिक लगती है, राइट। तो कई सारी ईंटें मिलके दीवार बनाती हैं, मकान के घर के अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं, फिर उस पर छत डलती है ना। लेकिन जो सबसे छोटी इकाई है, जो मूल इकाई है किसी भी घर की, भवन की, बिल्डिंग की, वो क्या है? ईंट, ठीक है। उसी तरह से इस दुनिया में हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, खासतौर पे मैं इस समय बताऊंगा जो मल्टी सेलुलर है। अभी मैं बताऊंगा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि जितने भी शरीर आप देखते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, जैसे कि हम मानव हो गए, हम भी एनिमल में आते हैं। साइंस में हम इंसानों को भी क्या माना जाता है? एनिमल्स, राइट। हम भी सेल्स के बने हुए हैं, छोटी छोटी। उसी तरह से ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा किसी भी एनिमल का हमारा जो बॉडी है पूरी एक ही चीज़ की बनी हुई है, नहीं। वो भी अलग अलग यूनिट्स की बनी, अलग अलग यूनिट से मिलके बनी है। और उसी यूनिट को क्या बोलते हैं? हर एक यूनिट को सेल। और सेल जो है वो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। वी कैन नॉट सी द सेल्स और कोशिका विद आवर अनएडेड आईज, यानी कि जो खुली आंखें हैं, ऐसे साधारण आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, ठीक है। हमारी खुली आंखों से, अनएडेड आईज से हम नहीं देख सकते, राइट। तो अब हम कैसे देखें उनको? क्योंकि जो कोशिका होती है हमारे शरीर में, एक कोशिका हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म होती है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने कभी सुना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिनको, जो बहुत छोटे होते हैं आकार में, और हम जो है उन्हें देख सकते हैं किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है। तो सेल को भी हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, राइट। तो कोशिका जो होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनने के लिए कम से कम एक सेल की जरूरत होती है, राइट। एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म, अब एक सेल और एक से ज्यादा सेल का मतलब क्या है? एक कोशिका से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जो जीव बनते हैं, उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके, करोड़ों, लाखों, अरबों सेलों से जो कोशिकाओं से मिलके, यानी सेल से मिलके जो जीव बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, ये है। और कोशिका को हम देख सकते हैं किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी में क्या लगा होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंस लगा होता है। मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है? चीज़ों को कई गुना, हजारों, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं तो हजारों गुना जो है चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। आज हम जितनी भी बीमारियों का पता लगा पाए हैं, सूक्ष्म जीव का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगा पाए हैं, वो कैसे पता लगा पाए हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हर जीव जो है दुनिया का कम से कम एक कोशिका का बना हुआ है, और आंखों से एक कोशिका वाला जीव दिखाई नहीं देता। जैसे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसमें एक सेल जो है वो पूरा का पूरा, सारी जितनी भी उसकी कार्यवाही है बॉडी की, वो किस में होती है? एक सेल में ही होती है, राइट, एक सेल से ही होती है। लेकिन अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या है? एक कोशिकीय, यानी कि एक कोशिका के बने हुए हैं। और इन्हें हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से,
लेकिन क्या हम चींटी, बंदर, कुत्ता, चूहा, डोगेश भाई, जैसे कुत्ता डोगेश भाई होते हैं ना, क्या उनको अब खुद को भी क्या माइक्रोस्कोप से देखते हैं? नहीं। नहीं। वो आइस तो सोचो, एक जो कोशिका होती है वो दिखाई नहीं देती आंखों से, और हम इतने बड़े जीव, हाथी है, बंदर है, कुत्ता है, इतने बड़े बड़े जीव है, राइट? तो सोचो हमारे अंदर कितने सारे सेल्स होंगे, अरबों खरबों सेल होंगे ना, यस। ठीक है? तो हमारा जो है शरीर देख लो कितना बड़ा, कितनी बड़ी, यानी कि एक तरह से देखें एक सेल ईंट है, ठीक है, मकान की तरह। तो अरबों खरबों ईंटों का हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है? और दुनिया की जो सबसे छोटी कोशिका है ना, वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कौन सी है? ऑस्ट्रिच का एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, एक सेल जो सबसे बड़ी दुनिया की सेल, ठीक है? अगर हम मानव की बात करें तो सबसे छोटा सेल कौन सा है? स्पर्म। और अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो ओवम। क्या? ओवम, राइट है, राइट। ये मानव के अंदर की बात है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, राइट है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, मैंने बता दिया यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, ठीक है? अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो बनाता है, यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट यानी कि इनकी इकाई है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जीवन की। इसका मतलब यह है कि हम इस दुनिया में जीवित कम से कम किसे बोल सकते हैं? कम से कम जीवित किसे बोल सकते हैं? जो एक कोशिका का बना हो। क्या हम एक ईंट के टुकड़े कर दें तो क्या उन टुकड़ों में से हर एक को ईंट कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो अपनी पहचान खो देगी। इसलिए ईंट का ईंट होना जरूरी है। उसी तरह से जीवन को बनाने के लिए कम से कम एक सेल, एक कोशिका चाहिए होती है, राइट? अब उसके बाद चाहे कितनी भी हो लो, करोड़ों अरबों हो लो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर जीवन को उत्पन्न करना है तो कम से कम एक कोशिका का होना जरूरी, राइट? क्लियर है? सही है? तो ये कह रहा है स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, ठीक है, कि जो बनाता है जीवन को। अब सेल पूरा बन गया उसमें, ठीक है, उसमें क्या है? सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फिर उसमें और ठीक है साइटोप्लाज्म है, फिर उसमें सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, और वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। प्लांट सेल है तो सेल वाल भी उसके बाहर होती है, राइट? तो ये पूरा एक जीवन चलता है सेल के अंदर, ठीक है? और कह सकते हैं कि कोई जीवित चीज उसमें है, ये कोई जीवित चीज है। और अगर इसको टुकड़े कर दें, न्यूक्लियस को तोड़ दें, उसके सेल ऑर्गेनेलीज जो उसके हैं, ठीक है, कोशिकांग जो है उनको निकाल दें, जेली को बाहर कर दें, इसको पंक्चर कर दें, ठीक है, तो ये मर जाएगा, राइट? तब इसको जीवित नहीं बोल सकते। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है जीवन की? जो सेल है वो एक सेल जो बनाता है जीवन को। और फंक्शनल क्या है? फंक्शनल का मतलब होता है, अब आपके हाथ पैर हैं, हाथ पैर है, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, हाथ जो हाथ है वो क्या करते हैं? चीज़ों को थामते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने हाथ से। दिल है मेरा, पंप करता है ब्लड को, आपका भी, ठीक है, और आंखें देखती हैं, ठीक है, तो ये फंक्शंस हो रहे हैं, राइट? उसी तरह से सेल के अंदर जितने भी पार्ट हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, या आउटर चीज़ों से बचाती है सेल को, ठीक है, न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए होता है, राइट? सेल ऑर्गेनेलीज है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस है, यानी गोल्जी बॉडीज है, उनके अपने अपने अलग फंक्शंस होते हैं। यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर भी है इसमें, डिवीजन ऑफ लेबर भी एक तरह से, कि ये चीज बनाएगा, ये चीज बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे कि हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होती है ना, वैसी सेल में भी हर सेल ऑर्गेनेलीज का एक अलग काम, ठीक है। जैसे राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? एनर्जी क्रिएट होती है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, तो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, कि हर सेल में सारे काम होते हैं, राइट। तो ये फंक्शन करती हुई एक यूनिट है और पूरी बॉडी को ये बनाती है। वो बॉडी एक सेल की भी बनी हो सकती है और मल्टी सेल्स की भी
बनी हो सकती है, यानी कि हम जैसे जो जीव हैं बड़े बड़े, उनकी बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली ऐसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है उसको कहते हैं हम सेल, यानी कि कोशिका। राइट, जो जिंदा भी है और फंक्शन भी करती है। राइट, सारे काम करती है। राइट, तो ये है सेल, इसको कहते हैं हम सेल। समझ में आ गया? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ये इसकी हिंदी परिभाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेल का ना एक इतिहास की बात कर लेते हैं कि अचानक से तो सब कुछ पता नहीं लग गया। ठीक है, कि एकदम से बहुत पहले सब कुछ पता लगा हुआ होगा। तो एक वैज्ञानिक थे, कौन? रॉबर्ट हुक नाम था उनका। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक सेल्फ जो है खुद से जो है उन्होंने क्या करा, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया। कब की बात है? 1665 की बात है। राइट, और उन्होंने जो है एक कॉर्क ली, ठीक है, उस जो है पेड़ की जो है, और उसको उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के जो हनी कॉम्ब होता है ना, वैसा कुछ दिखाई दिया। राइट, वो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी उसकी। ठीक है, किसकी? जो उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था। राइट, ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसे कंपार्टमेंट देखे थे सेल के अंदर। ठीक है, कैसे क्या देखे थे? ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स देखे थे। अच्छा, एक सेकंड। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो है अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा देखा, जैसे शहद की मक्खी का छत्ता सा होता है ना, कि वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है। ठीक है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है। ठीक है, और हर कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। क्या दिया नाम? सेल। सेल कब दिया? 1665 में। सेल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम। क्या होता है इसका मतलब? ए लिटिल रूम, यानी कि एक छोटा कमरा। राइट, और क्योंकि इतना ये मैग्नीफाइंग जो है कैपेसिटी इनके माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की नहीं थी, तो ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए। राइट, इतना ही पता कर पाए। और इन्होंने जो देखा था ना वो एक डेड सेल था। क्या था वो? डेड सेल था, प्लांट सेल, डेड प्लांट सेल। राइट, यानी कि मरा हुआ था वो, जिंदा नहीं था। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे समय बीता, अब रॉबर्ट हुक की बात तो ये रही। जैसे क्वेश्चन बन जाए आपका कि हु डिस्कवर्ड द सेल। अब डिस्कवर्ड सेल में दो तरह के सेल, डेड सेल या लिविंग सेल, अभी बात करते हैं, अभी क्लियर कर देंगे इसका। ठीक है, बट फर्स्ट सेल जो खोजा था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। राइट, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? ए लिटिल रूम, लैटिन वर्ड है। राइट, अब जैसा समय बीता थोड़ा सा, ल्यूवेनहॉक आए इन 1674। उन्होंने क्या करा, पॉन्ड वाटर लिया और थोड़ा सा इंप्रूव माइक्रोस्कोप के साथ उन्होंने फिर से खोज करी उसकी, और देखा एक पॉन्ड वाटर में एक लिविंग सेल। क्या देखा? लिविंग सेल, जो कि इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट लिविंग सेल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1674 में ल्यूवेनहॉक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा एक लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल। किसमें? पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर क्या होता है? तालाब का पानी। लिविंग सेल मतलब जिंदा कोशिका जो जीवित है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक की और ल्यूवेनहॉक की जो डिस्कवरी में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वो डेड सेल था, प्लांट सेल, और जो ल्यूवेनहॉक ने खोजा था पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में एक लिविंग सेल की खोज उन्होंने की। राइट, क्लियर है? और कब की थी? 1674 को। अब थोड़ा सा और समय बिताते हैं और चलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो यहाँ पे जिसने सेल की खोज करी वो रॉबर्ट, वो भी उनके नाम में भी रॉबर्ट, और जो एक रॉबर्ट ब्राउन हुए इन 1831 में। ठीक है, उन्होंने और इंप्रूव माइक्रोस्कोप से जो है क्या करा, न्यूक्लियस की खोज करी। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, उसमें जितनी भी हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन होती है, एक तरह से जीव की सारी रिकॉर्डिंग उसमें ही होती है, डीएनए। ठीक है, आंख कैसी होंगी आपकी, नाक कैसी होगी, आप कैसे दिखेंगे, आपकी हाइट क्या होगी, सारे जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे जीव के उसी सेल के डीएनए में होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, रॉबर्ट हुक सेल की खोज, डेड सेल की, और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है क्योंकि दोनों नाम कॉमन है। और जो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस कब खोजा था? 1831 में, वन है बेटा। ठीक है, 1831। ठीक है,
और किसकी खोज करी थी? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है, राइट, सही है। अब थोड़ा सा समय में और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आते हैं पुरकिंजी या पुरकिंजे इन 1839, ठीक है, पुरकिंजी आते हैं और वो कॉइन करते हैं टर्म क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जितना भी लिविंग पार्ट होता है सेल का वो सारा होता है प्रोटोप्लाज्म भैया। जितना भी सेल का, कोशिका का जितना भी लिविंग पार्ट होता है वो क्या होता है भैया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, ठीक है। उसके अंदर क्या है भैया? न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है, कुछ जेली लाइक है, आधा लिक्विड होता है, जेली चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है। और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं बहुत सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, आपके राइबोसोम्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बना? न्यूक्लियस, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज सारे के सारे, और जो ये आपका साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं? जेली को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जितनी भी जेली बाहर होती है न्यूक्लियस के वो साइटोप्लाज्म होती है। तो जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म मिलके क्या बनाते हैं बेटा? पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जिसका जो टर्म दिया था, नाम दिया था, वो पुरकिंजे ने या पुरकिंजी ने दिया था सन 1839 में, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि ना इतना टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया हो। हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, पार्ट्स में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी ना बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि सेल थ्योरी पहले मुख्यतः दो सेल थ्योरी थी, अब 3 तरह की जो है सेल थ्योरी हम पढ़ेंगे, जो मेन है बहुत ही, इसमें समझने की उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम जो है इसके सेकंड पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी, राइट। इतना समझ में आ गया? आपको कोई डाउट है बेटा इसमें? 5th पॉइंट में पुरकिंजे, देखो ये पुरकिंजे, जैसे इन्होंने इसको देखा, सेल रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने देखा होगा जब तो खोज की, ठीक है। तो पुरकिंजी जो थे वो साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एक टर्म कॉइन करा कि भाई सेल का एक जीवित हिस्सा है पूरा, ठीक है। सेल का कौन कौन सा हिस्सा जीवित है? जैसे अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं बेटे, तो प्लांट सेल में सबसे ऊपर क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो कि डेड होती है। क्या होती है? सेल वॉल डेड होती है, डेड सेल की बनी होती है। लेकिन उसके नीचे भी सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो जितना भी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो आपका मिलके बनाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, व्हिच इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? व्हिच इंक्लूड्स न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो प्रोटोप्लाज्म इन्होंने कहा था कि उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और किन्होंने दिया था प्रोटोप्लाज्म शब्द का? पुरकिंजी ने इन 1839 में। और कुछ आपको जानना है? सारे क्वेश्चन कर दोगे आप? क्लियर है जितना अभी तक बताया? हम वैसे टाइम में ना क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने जब देखी थी 1665 में, क्या दिखा था उनको? हनीकॉम की तरह दिखी थी संरचना। हनीकॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखी थी, ठीक है। और हर कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला? सेल का मतलब क्या होता है लैटिन भाषा में? ए लिविंग रूम, ए लिटिल रूम, यानी कि एक छोटा सा कमरा, कक्ष, राइट। तो एक चीज और है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल की खोज करी जो कि डेड सेल था, और ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने एक फ्री इंडिपेंडेंट लिविंग सेल की खोज करी थी पॉन्ड वाटर से, ठीक है, इन 1674, राइट। तो पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपके मन में कुछ आते हैं तो पार्ट 2 में बना के लाना, क्लियर करेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो चैनल पे जो देख रहे हैं ना व्यूअर्स, वो भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक इतना। सेल थ्योरी को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, और अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर चैनल पे आप नए आए ना, तो राजेश भार्गव ऑफिशियल जो चैनल है हमारा प्रयास है कि हम जो है स्टूडेंट्स को अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, बिल्कुल आसान भाषा में। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा घुमाए फिराए ना, और बहुत सिंपल भाषा में जो है अपने वीडियोस को, अपने टॉपिक्स को रखें,
ठीक है, जितना सिंपल हो सके कि हर तरह का स्टूडेंट जो है, हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, हर एक को जो है वीडियो जो है वो समझ में आ जाए, जो है टॉपिक जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और हाँ, दूसरी बात, अगर नहीं होता है तो आप अपने, अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है आप क्लियर करवाना चाहते हो ना तो आप जो है कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हो, और उस पर भी हम जो है स्पेशली पूरी कोशिश करूंगा मैं कि वो हमारे चैनल पे वो वीडियो पूरा क्लैरिटी के साथ जो है टॉपिक वो वीडियो अपलोड करेंगे हम। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, और बता दो कि एक ऐसा चैनल भी है जहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में जो है पढ़ाई होती है और हर टॉपिक को जो है बिल्कुल सरल से सरल भाषा में जो है क्लियर किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो है सेल थ्योरी के साथ मिलेंगे या किसी और वीडियो में, लेकिन सेल थ्योरी पर मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस। तो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।